बहुत कम लोग जानते हैं कि रोज खाया जाने वाला एक आम सा फल अगर गलत तरीके और गलत समय पर लिया जाए तो धीरे धीरे आपकी टांगों की नसों को जाम करने का काम कर सकता है। शुरुआत में कोई दर्द नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस हल्की सुन्नता, कभी कभी झंझनाहट, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब पैरों में जान ही नहीं बचती। आज बात उस फल की है जिसे ज्यादातर बुजुर्ग लोग सेहतमंद समझकर खाते हैं। डॉक्टर भी अक्सर इसे ऊर्जा देने वाला कहते हैं, लेकिन 60 की उम्र के बाद यही फल चुपचाप आपकी नसों पर हमला कर सकता है। यह हमला एक दिन में नहीं होता, महीनों और सालों में होता है। इसलिए ज्यादातर लोग इसे उम्र का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। सबसे पहले समझिए कि टांगों की नसें कैसे खराब होती है। हमारी नसें खून से मिलने वाले ऑक्सीजन, पोषक तत्व और ग्लूकोज पर निर्भर होती है। जब खून गाढ़ा होता है, शुगर बार बार तेजी से बढ़ती है और सूजन अंदर ही अंदर बनी रहती है। तब नसों की दीवारें सख्त होने लगती है। यही प्रक्रिया नसों के ब्लॉक होने की शुरुआत है। अब आते हैं उस फल पर। यह फल है केला। हाँ, वही केला जिसे नाश्ते में, दूध के साथ, रात में या दवा के साथ आराम से खा लिया जाता है। समस्या केला नहीं है, समस्या है 60 के बाद शरीर का बदलता हुआ मेटाबॉलिज्म और केला खाने का तरीका। केला प्राकृतिक रूप से बहुत ज्यादा शर्करा वाला फल है, खासकर पका हुआ या बहुत ज्यादा पका केला। जैसे जैसे केला पकता है, उसका स्टार्च पूरी तरह शर्करा में बदल जाता है। यह शर्करा खून में बहुत तेजी से जाती है। अब आप सोचेंगे, शर्करा तो शरीर को ऊर्जा देती है। हाँ, लेकिन जवान शरीर में 60 के बाद शरीर की इंसुलिन संवेदनशीलता कम हो जाती है। इसका मतलब है कि खून में आई शर्करा को कोशिकाएं ठीक से नहीं खींच पाती। नतीजा क्या होता है? खून में शर्करा लंबे समय तक बनी रहती है। यही स्थिति प्रीडायबिटीज और फिर डायबिटीज की नींव रखती है। भारत में हुए कई अध्ययनों और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की रिपोर्टों के अनुसार 60 से ऊपर के लोगों में नसों की खराबी का सबसे बड़ा कारण लंबे समय तक बढ़ी हुई शर्करा है, चाहे डायबिटीज का नाम लिया जाए या नहीं। अब यहां असली खतरा शुरू होता है। जब खून में शर्करा बार बार बढ़ती है तो वो नसों के अंदर प्रोटीन से चिपक जाती है। इसे ग्लाइकेशन कहते हैं। ये प्रक्रिया नसों की दीवारों को सख्त और मोटा बना देती है। खून का बहाव धीमा हो जाता है। धीरे धीरे पैरों की सबसे पतली नसें प्रभावित होती है। इसलिए शुरुआत पैरों से होती है। पहले पैरों में ठंडापन लगता है, फिर झंझनाहट, फिर जलन, फिर सुन्नता, और एक दिन ऐसा आता है जब चलने में डर लगने लगता है। अब जरा सोचिए, आप रोज सुबह खाली पेट केला खाते हैं, या रात को दूध के साथ, या दवा लेने के बाद। आपको लगता है आप सेहत का काम कर रहे हैं, लेकिन असल में आप हर दिन अपनी नसों पर थोड़ा थोड़ा बोझ डाल रहे हैं। केला पोटेशियम से भरपूर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पोटेशियम का फायदा तभी होता है जब शर्करा नियंत्रण में हो, वरना वही पोटेशियम खून को और गाढ़ा करने में मदद करता है, खासकर अगर शरीर में पानी की कमी हो। 60 के बाद प्यास का एहसास भी कम हो जाता है। ज्यादातर बुजुर्ग कम पानी पीते हैं। ऐसे में केला खून को और गाढ़ा कर देता है। गाढ़ा खून मतलब धीमा बहाव, धीमा बहाव मतलब नसों में ऑक्सीजन की कमी, और यही नसों के ब्लॉक होने की सीधी सड़क है। ये बात डराने के लिए नहीं कही जा रही, ये वो सच है जिसे ज्यादातर लोग बहुत देर से समझते हैं। आपने कई बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि पैरों में जान नहीं रही। डॉक्टर कहते हैं नसों की कमजोरी है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि रोज क्या खाया जा रहा है। केले का एक और छुपा हुआ खतरा है, केले में मौजूद फ्रक्टोज। ये शर्करा लीवर में जाती है। ज्यादा फ्रक्टोज लीवर में सूजन पैदा करता है, फैटी लीवर बढ़ता है, और जब लीवर कमजोर होता है तो खून में जहर साफ नहीं हो पाते। ये जहर नसों तक पहुंचते हैं। नसें सबसे पहले प्रभावित होती है। यही कारण है कि कई बुजुर्गों को डायबिटीज न होने के बावजूद न्यूरोपैथी हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या केला बिल्कुल छोड़ दें? जवाब थोड़ा पेचीदा है। अगर आपकी उम्र 60 से ऊपर है और आपको इनमें से कोई भी लक्षण है तो सावधान हो जाना चाहिए। पैरों में झंझनाहट, पैरों में जलन, रात को पैरों में चुभन, चलते समय पैरों में भारीपन, पैरों का ठंडा रहना, हल्का सा सुनपन। अगर इनमें से एक भी संकेत है तो रोज केला खाना आपकी समस्या को बढ़ा सकता है। सबसे खतरनाक तरीका है केला दूध के साथ खाना। यह संयोजन शर्करा
और वसा को एक साथ खून में डालता है। इससे इंसुलिन पर सबसे ज्यादा दबाव पड़ता है। रात में केला खाना भी जोखिम भरा है। रात में शरीर की शर्करा संभालने की क्षमता कम होती है। जो शर्करा खून में जाती है वो घंटों बनी रहती है। खाली पेट केला खाना भी सही नहीं है, खासकर बुजुर्गों के लिए। अब असली सवाल यह है कि अगर केला नहीं तो क्या? यहां एक बात बहुत ध्यान से समझिए। 60 के बाद किसी भी फल को अकेले नहीं खाना चाहिए। फल हमेशा फाइबर, प्रोटीन या वसा के साथ लिया जाना चाहिए ताकि शर्करा धीरे धीरे खून में जाए। अगर कभी केला खाना ही है तो बहुत छोटा, कम पका हुआ केला ले और उसे दिन में भोजन के बाद ले, खाली पेट नहीं। लेकिन जिन लोगों को पैरों की नसों की समस्या शुरू हो चुकी है उनके लिए सबसे सुरक्षित रास्ता है केले से दूरी। अब एक और चौंकाने वाली बात, बहुत से लोग सोचते हैं कि पैरों की नसें केवल शर्करा से खराब होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सूजन भी उतनी ही जिम्मेदार है। केला शरीर में कुछ लोगों में सूजन बढ़ाता है, खासकर अगर पाचन कमजोर हो। यह सूजन नसों के आसपास दबाव बनाती है, नसें दबती है, खून का रास्ता और संकरा हो जाता है। इसलिए कुछ लोगों को केला खाने के बाद पैरों में भारीपन महसूस होता है, लेकिन वे इसे जोड़ नहीं पाते। अब सोचिए, अगर यह सिलसिला सालों चलता रहे तो नतीजा क्या होगा? आज हल्की झंझनाहट, कल चलने में परेशानी, परसों गिरने का डर। यही कारण है कि बुजुर्गों में गिरने की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है, ये रोज की छोटी छोटी गलतियों का नतीजा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जब नसें पूरी तरह ब्लॉक हो जाती है तब दवा भी बहुत कम काम करती है। इसलिए रोकथाम ही असली इलाज है। अब आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर तो केला खाने को कहते हैं। हाँ, लेकिन ज्यादातर सलाह जवान या सामान्य मेटाबॉलिज्म वालों के लिए होती है। 60 के बाद शरीर का विज्ञान बदल जाता है। हर फल हर उम्र के लिए नहीं होता। अब जरा अपने आसपास देखिए, कितने बुजुर्ग ऐसे हैं जो रोज केला खाते हैं और पैरों की समस्या से जूझ रहे हैं। संयोग नहीं है, यहां एक और डराने वाली सच्चाई है। जब पैरों की नसें कमजोर होती हैं तो दिल पर भी असर पड़ता है, क्योंकि दिल को खून पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। गाढ़ा खून, संकरी नसें और कमजोर पैरों की मांसपेशियां, ये तीनों मिलकर हृदय पर दबाव डालती है। इसलिए पैरों की नसों की समस्या को हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती है। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, अगर आपने सालों से केला खाया है और आपको कोई लक्षण नहीं है तो भी सावधान रहिए, क्योंकि नसों की खराबी अक्सर तब सामने आती है जब नुकसान हो चुका होता है। इसलिए आज ही अपने फल खाने के तरीके पर सवाल उठाइए। क्या आप खाली पेट फल खाते हैं? क्या आप रात में फल खाते हैं? क्या आप दूध के साथ फल खाते हैं? इन तीनों सवालों का जवाब अगर हाँ है तो आपकी नसें खतरे में है। आज जो समझदार होगा वही कल अपने पैरों पर खड़ा रहेगा। और याद रखिए, नसों की ब्लॉकेज एक दिन में नहीं होती, लेकिन एक दिन जरूर पकड़ में आती है। अब सवाल यह नहीं है कि केला अच्छा है या बुरा, सवाल यह है कि आपकी उम्र, आपकी नसें और आपकी आदतें इस फल को झेल सकती है या नहीं। अगली बार जब आप फल उठाएं तो सिर्फ स्वाद मत देखिए, अपने पैरों का भविष्य भी सोचिए, क्योंकि पैरों की नसें जब जवाब दे जाती है तब पछतावा बहुत महंगा पड़ता है।